झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में दम दिखाने की तैयारी में है। पार्टी महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि बिहार महागठबंधन की एक भी बैठक में झामुमो को निमंत्रित नहीं किया गया है, जिस पर अब सियासत होने लगी है। झामुमो और कांग्रेस इस मुद्दे पर नबा तुला बयान दे रही है, वहीं बीजेपी ने भी तंज कसा है। बैठक है, कांग्रेस की तरफ से कोई केंद्रीय नेता आया था? नहीं आया था। ये एक शुरुआती कवायद है, ऐसा हम लोग मानते हैं। जब कोई गंभीर बैठक होगी जिसमें आला कमानों की मौजूदगी रहेगी, राहुल गांधी जी रहेंगे, तेजस्वी यादव जी रहेंगे, मुझे लगता है उस वक्त निश्चित हेमंत सोरेन जी को बुलाया जाएगा। और मुझे लगता है हेमंत सोरेन के बगैर इंडिया गठबंधन की बैठक अधूरी रहेगी। हम आशावादी लोग हैं। निश्चित रूप से हमारा जो राजनीतिक वजूद है, राजनीतिक जनाधार बिहार में है। कई एक ऐसे क्षेत्र में हमारे लोग हैं, हमारे मजबूत जनाधार, साथ में हमारे मजबूत नेता, लोकप्रिय नेता। तो इंडिया गठबंधन इग्नोर नहीं। अरे देखिए, अभी बेइज्जत कर दिया इनको राजद ने। ये तो इंतजार करते रहे कि दरवाज़ा खुलेगा, बैठक में निमंत्रण मिलेगा, इनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। ये 12 सीटों की मांग कर रहे थे, पर जब दरवाज़ा ही बंद हो गया तो एक भी सीट नहीं देने जा रहे हैं। जो ममता बनर्जी जी ने इनको खदेड़ कर वेस्ट बंगाल से भगाया था जब ये सीटों की मांग कर रहे थे, लालू प्रसाद और कांग्रेस भी वही कर रही है। ये तो बेइज्जत होने वाला इनका पुराना इतिहास ही रहा है। नहीं, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इंडिया गठबंधन दल का एक महत्वपूर्ण घटक दल है और तमाम चीज़ों पर मंथन चल रही है। अभी हमें ये लगता है कि अभी वक्त खत्म नहीं हुआ है। अभी ये वक्त के पहले की बैठकें हैं और स्वाभाविक तौर पे हमारा इंडिया गठबंधन का एकमात्र लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि नया बिहार बनाने का है। उस नए बिहार में युवाओं को रोजगार मुहैया कराना, किसानों को उसके फसलों का उचित दाम मुहैया कराना, महिलाओं का मान सम्मान की रक्षा करना और बिहार का डेवलपमेंट। जिस प्रकार आज बिहार में जंगल राज कायम है, तो बिहार की विधि व्यवस्था को और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए, इससे पहले भी कुछ इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी जहां पर झामुमो बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहता है और कह सकते हैं अपना दम दिखाने की तैयारी भी कर रहा है। कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है अभी राहुल इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक कल पटना में हुई तेजस्वी यादव के आवास पर। इस बैठक में सभी घटक दल जो इंडिया गठबंधन के हैं बिहार के, वो शामिल हुए। हालांकि इस दौरान जेएमएम को भी उम्मीद थी कि जेएमएम को भी बुलावा आएगा, इस बैठक में उसे बुलाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कल बैठक हुई और जेएमएम जो दावे कर रही है कि 14 सीटों बिहार प्रत्याशी उतारेगी और कल बैठक में नहीं बुलाया जाना, एक तरह से कह सकते हैं कि जेएमएम को भी अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि जो पार्टिसिपेशन उसका होना है इंडिया गठबंधन के साथ बिहार चुनाव में, वो होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से साफ करना है कि अभी ये जो बैठक है औपचारिक बैठक है, किसी बड़े नेता कांग्रेस के इस बैठक में नहीं शामिल हुए थे और अभी वक्त है, वक्त के साथ साथ सारी चीजें ठीक कर ली जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि 14 सीटों की जो मांग है जेएमएम की, इस मांग पर किस तरीके से इंडिया गठबंधन निर्णय ले पाता है, क्योंकि पहले ही एक साफ कर दिया है राजद ने कि अब बड़े भाई की भूमिका में झारखंड में जेएमएम है, तो बिहार में राजद है। अब राजद के पाले में गेंद है। अब देखना होगा कि राजद जेएमएम को सीट देती है या फिर जेएमएम को अपने बलबूते ही उम्मीदवार उतारना होगा या फिर सारी चीजें मैनेज कर सिर्फ समर्थन देने का काम जेएमएम करेगी। तो वक्त का इंतजार की बात पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से 4 बार की बैठक हो चुकी और चौथी दौर की बैठक में भी जेएमएम को नहीं बुलाया जाना, ये साफ दर्शाता है कि बिहार में जेएमएम को साथ में। बिल्कुल राहुल, तो अब ये दिलचस्प तस्वीर देखने वाली बात हुई। क्या कुछ देखने को मिलता है? आप हमारे साथ बने रहिए राहुल।